गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से लेवल्स तक किस किस रूट पर खाना जाता है। तो हमारे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने मोस्टली माउथ के बारे में डिस्कशन किया। माउथ के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद में अब हम आ गए थे हमारे लीवर के ऊपर। उस दिन कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर लीवर के अंदर कुछ कंफ्यूजन है, लीवर की एनाटोमी फिजियोलॉजी ज्यादा क्लियर नहीं हो रही है। तो मैं सिंपल शब्दों में एक बार दोबारा लीवर को इलेबोरेट करता हूं जिससे कि आपके व्यूज और आपके माइंड का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। लीवर हमारा लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे एब्डोमेन का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है और डायफ्राम के बिलो द डायफ्राम एंड अंडर द कवर ऑफ लोअर रिब्स। हमारे लोअर रिब्स जो हमारे जो नीचे की रिब्स पाई जाती है उनके अंदर होता है, डायफ्राम के नीचे होता है और एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नली जब हम देखते हैं तो हमारे लीवर के 2 लोब और 4 सरफेसेस दिखाई देती हैं बेटा। 2 लोब को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक तो आता है राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। मींस अब हम जो देख रहे हैं लीवर को वो हम एक्सटर्नली मींस हमारा लीवर बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा लीवर जो बाहर से दिखाई देता है तो बाहर से दिखाई देने में उसके 2 लोब्स दिखाई देते हैं। तो लीवर के जो हमें दिखाई देते हैं बाहर से 2 लोब्स दिखाई देते हैं। इन 2 लोब का नाम है बेटा, एक का राइट लोब और दूसरे का नाम है लेफ्ट लोब। ये चीज समझ में आई आपके? ठीक है बेटी। उसके बाद हम इसकी 4 सरफेसेस होती हैं। इन 4 सरफेसेस को जो इसने नाम दिया है कि लीवर के अंदर 4 सरफेसेस होती हैं। इस सरफेसेस को सबसे पहले तो बोला गया एक तो सुपीरियर सरफेस जो ऊपर की तरफ होती है, दूसरी होती है इंफीरियर सरफेस जो नीचे की तरफ होती है, और एक होती है एंटीरियर सरफेस और एक होती है बेटा पोस्टीरियर सरफेस। आपको ये तो पता पड़ गया बेटा कि एंटीरियर मींस सामने की सरफेस, पोस्टीरियर मींस पीछे की सरफेस, सुपीरियर मींस ऊपर की सरफेस और इंफीरियर मींस नीचे की सरफेस। जब हम सुपीरियर सरफेस की बात करते हैं तो सुपीरियर सरफेस में आपको हमने बताया कि ऊपर हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे हमारा लीवर सिचुएटेड होता है, तो सुपीरियर में डायफ्राम आएगा। इंफीरियर सरफेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के एब्डोमिनल बिस्रा, हाइलम और पोर्टल फिशर इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर सरफेस एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द लीवर एंड बाइल डक्ट पास थ्रू द हाइलम। हमारे जो लीवर की जो नीचे की जब स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो लीवर से जो हमारी बाइल डक्ट निकल के आती है वो बाइल डक्ट इसके इंफीरियर नीचे की साइड पाई जाती है। एब्डोमिनल बिस्रा इस कारण बोला गया क्योंकि एब्डोमेन की लेयर, हमारा एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है वो यहां से स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। उसके बाद एंटीरियर, जब हम सामने की बात करते हैं कि इसके एंटीरियर में कौन है तो एंटीरियर मीन सामने इसके रिब्स हैं, दोनों रिब्सों के बीच में कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। और पोस्टीरियर सरफेस की जब हम बात करते हैं बेटा कि हमारे इस लीवर के पोस्टीरियर सरफेस में क्या पाया जाता है तो सबसे पहले पोस्टीरियर सरफेस में लीवर के क्या बेटा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा, एरोटा पाई जाती है, इंफीरियर वेना कावा एंड लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस। ये इसके पोस्टीरियर साइड में जो स्ट्रक्चर्स है वो ये पाई जाती है। तो ये हमारे लीवर के बारे में एक्सटर्नल मींस बाहर से जब हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगी। अब हम डिस्कशन करते हैं कि लीवर की इंटरनल और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। इंटरनल और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं बेटा तो हमने आपको बताया कि हमारा लीवर लोब्यूल से मिलकर बना होता है। लीवर के अंदर लोब्स पाए जाते हैं और हर एक लोब्स लोब्यूल से मिलकर बना होता है। कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ लीवर सेल्स कॉल्ड लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स हैज ए सेंट्रल वेन और इंट्रालोब्यूलर वेन। मैंने आपको बताया, देखो बेटी, इसने देखो क्लियर, कल जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे तो कंफ्यूजन हो रहा था कि हमारा जैसे एक ये लोब हो गया, दूसरा लोब हो गया, तीसरा लोब हो गया और ये पूरा एक सेल हो गया। इसने लिखा है ईच लोब्यूल हैज ए सेंट्रल वेन और इंट्रालोब्यूलर वेन। सेंट्रल वेन और इंट्रालोब्यूलर वेन मींस हर एक लोब के बीचों बीच इंट्रालोब्यूलर वेन पाई जाएगी और हमारे जो लोब्यूल है उसके बीचों बीच से एक सेंट्रल वेन आती है। द कनेक्टिव टिश्यू लाइंग बिटवीन द लोब्यूल्स कनेक्ट द ब्रांचेज ऑफ। और इन जो लोब्यूल्स हैं इनके बीच में जो ये टिश्यूज पाए जाते हैं, इन टिश्यूज को क्या बोलते हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। इनको क्या बोलते हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। ये समझ में आई? लोब्यूल्स, कनेक्टिव टिश्यू
अब इसके अंदर जो ब्रांचेस बिटवीन द लोब्यूल्स कंटेंस द ब्रांचेज हो। अब ये लोब्यूल्स के अंदर ब्रांचेज कौन सी होती है ब्लड वेसल्स की? तो सबसे पहले तो आती है बेटा पोर्टल वेन। सबसे पहले क्या आती है? पोर्टल वेन। दूसरी जो पाई जाती है हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। दूसरी क्या पाई जाती है? हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। ये तीन पाई जाती है। और जब हम इस लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये लोब्यूल्स के अंदर क्यूवाइकल सेल पाई जाती हैं। ये लोब्यूल्स कंटेंस क्यूवाइकल सेल्स which is known as hepatocytes। समझ में आया? which is known as hepatocytes। ये चीज समझ में आई आपको? ये लोब्यूल्स, इनके बीच में जो ये कंटेंट है इसको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? अब लोब्यूल्स की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई? बेटा मेरी बात सुनना, हमारे जो लीवर के अंदर लोब्स पाए जाते हैं। लोब मीन्स एक बड़ा लोब। ये लोब के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं और लोब्यूल्स के अंदर क्यूबाइकल शेप की सेल्स होती है जिनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ये क्लियर हुई? ये लोब्यूल्स के अंदर जो वेन पाई जाती है जिसको सेंट्रल वेन बोलते हैं। और बेटा क्यूबाइकल शेप, क्यूबाइकल मीन्स क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की सेल्स होती हैं। ठीक है बेटा। अब ये लोब्यूल्स के बीच में से जो ब्लड सप्लाई के लिए जो निकलती है उसको सेंट्रल वेन बोलते हैं और इन दोनों के बीच में जो निकलती है उसको इंट्रालोब्यूलर वेन बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई दोनों? अब जब ब्लड सप्लाई हम करते हैं तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट की ये ब्रांचेज पाई जाती हैं। अब इसके अंदर क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। हेपेटिक आर्टरी हमारी आर्टरी है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इज ए ब्रांचेज ऑफ कोइलियक प्लेक्सेस व्हिच इन टर्न अराइजेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एरोटा। मींस जो एब्डोमेन के अंदर जो एरोटा है उसकी ये ब्रांचेज होती है जहां से इसका कनेक्शन निकलता है उसको कोइलियक प्लेक्सेस बोलते हैं, जो कि हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। आपको सिंपल से शब्दों में याद करना है बेटा, हेपेटिक आर्टरी हमारे एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच होती है जो कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर को सप्लाई करती है। समझ में आया? दूसरा पोर्टल वेन। पोर्टल वेन भी हमारे ब्लड को लीवर तक लाती है। इट कैरीज ब्लड फ्रॉम स्टोमक, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन which blood contains nourishment to the liver. It divide into intralobular veins which is found between the liver। देखो कितनी बढ़िया चीज इसने लिखी है कि बेटा ये तो एक पोर्टल, मैंने एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूं। ये पोर्टल वेन आ गई, ये पोर्टल वेन इंट्रालोब्यूलर वेन में डिवाइड हो जाती है हर एक लोब के बीच में, और ये क्या करती है कि हर एक लोब को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। समझ में आई? पोर्टल वेन इज द पार्ट ऑफ इंटरलोब्यूलर वेन जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। दे सब डिवाइड एंड अल्टीमेटली फ्रॉम सेंट्रल वेन्स, वन सेंट्रल वेन लाइन इन द सेंटर ऑफ ईच लोब। और यही इन्हीं के पार्ट में जब आगे डिवाइडेशन होता है तो यही सेंट्रल लाइन का भी डिवाइडेशन करती है। तो आपके कहने से मतलब क्या हुआ कि हमारे लोब और लोब्यूल्स के बीच में से जो सेंट्रल वेन और इंटरलोब्यूलर वेन आ रही है ये सब पोर्टल वेन का हिस्सा है। आई समझ में? तो आपसे यदि कोई पूछा जाए कि भैया ब्लड सप्लाई कौन करता है तो हेपेटिक आर्टरी, और पोर्टल वेन कहां पाई, कि किसको ब्लड सप्लाई करते? लीवर को, जो लाती है ड्रेन करती है पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन आगे कनेक्ट किससे होती है? इंफीरियर वेना कावा से। समझ में आ गई? और मैं एक बार, हेपेटिक वेन्स दे कैरी द इंप्योर ब्लड फ्रॉम द लीवर एंड ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना कावा। और एक तो ये पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन भी इसके साथ में जो निकलती है ये हेपेटिक वेन। पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन दोनों ब्लड को ड्रेन आउट, हेपेटिक वेन ड्रेन आउट करके इस पोर्टल वेन को दे देती है और ये पोर्टल वेन इंफीरियर वेना कावा से जुड़ जाती है। अब सुनना मेरी बात, मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। लीवर हमारा ऑर्गन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर के अंदर लोब्स पाए जाते हैं, लोब्स के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं लीवर के अंदर। अब हमारी बात आ गई लोब्यूल्स। इस लोब्यूल्स के अंदर
क्यूबाइकल सेल पाई जाती है जिनको हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। ये हो गया काम खत्म इसका। अब भैया इसमें ब्लड का नरिशमेंट कौन करता है? तो हिपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। हिपेटिक आर्टरी एब्डोमिनल एरोटा का पार्ट होती है और जहां पे कनेक्शन बनाती है उसको कोइलियक प्लेक्सस बोलते हैं। अब वो ये पोर्टल वेन जो ड्रेन आउट करती है तो इसके बीचों बीच जो लोब्यूल्स के बीचों बीच सप्लाई करती है उसको सेंट्रल वेन बोलते हैं, और दो लोबों के बीच में जो करती है उसको इंट्रालोब्यूलर वेन बोलते हैं। तो अब यदि आपसे कोई पूछा जाए कि लीवर के अंदर ब्लड सप्लाई करने वाली या ब्लड को ड्रेन करने वाली वेन कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे हिपेटिक वेन एंड पोर्टल वेन ब्लड को ड्रेन आउट करती है। अब आपको पता है कि पोर्टल वेन के पार्ट कौन कौन से है, तो एक तो इंट्रालोब्यूलर वेन और एक लोब्यूलर वेन। सेंट्रल लोब्यूलर वेन और इंटरलोब्यूलर वेन ये दोनों मिलके पोर्टल वेन में जा रहे हैं और हिपेटिक वेन भी आके कनेक्ट कर रही है। तो मेन ब्लड वेसल्स कौन सी हो गई? पोर्टल वेन और हिपेटिक एरोटा। हिपेटिक एरोटा तो उसको हिपेटिक आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई कर रही है, पोर्टल वेन ड्रेन आउट कर रही है। दोनों चीज समझ में आ गई? ये समझ में आई आपको स्ट्रक्चर? पोर्टल वेन, वाइल डक्ट, हिपेटिक आर्टरी, ये चीज समझ में आई समझ में? कोई कंफ्यूजन? हाँ हाँ बेटे मेरी बात सुनना, मैंने आपको एक बार एक चीज बताई कि भैया लीवर जैसे है तो लीवर को जब हम बाहर से देखेंगे तो लीवर के दो लोब दिखाई देते हैं, राइट और लेफ्ट। लीवर की चार सरफेस होती है, एक सुपीरियर, एक इंफीरियर, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर सरफेस। ये तो बाहर से जो दिखाई देता है, सुपीरियर में कौन है, इंफीरियर में कौन है, इंटीरियर में कौन है, पोस्टीरियर में कौन है, ये आपको लिख देना है। अब जब हम इंटरनल की बात करते तो जब इसने बताया कि भैया हमारा जो लीवर है, इस लीवर के अंदर लोब्स पाए जाते हैं और ये लोब्स के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इस लोब्यूल्स को ब्लड सप्लाई जो इसका जो एक तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड सप्लाई होती है वो करती है हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है भैया? एरोटा। एरोटा कौन सा? एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच है हिपेटिक आर्टरी। ये हिपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और ड्रेन। अब जब इसके अंदर वेन की, ये तो आर्टरी का मैटर खत्म हो गया। अब वेन की जब बात आती है तो वेन एक तो जाती है हिपेटिक वेन, एक जाती है पोर्टल वेन। तो इसको लिख लो भैया, इधर वाली को तो हिपेटिक वेन और इसको दूसरा, ये मेन वेन हो गई हमारी पोर्टल वेन, और ये जो जा रही है बीच में इसको बोल देते हैं सेंट्रल वेन, और इधर से ये जो जा रही है बीच में इसको बोलते हैं इंटरलोब्यूलर वेन। इंटरलोब्यूलर का मींस दोनों लोब के बीच में जो जा रही है वो। अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया भैया कि पोर्टल वेन, इंटरलोब्यूलर वेन और सेंट्रल वेन जो दोनों ब्लड को ड्रेन आउट करके हमारे पोर्टल वेन के पास ला रही है यहां, और ये हिपेटिक वेन भी ब्लड को लेके ड्रेन को यहां ला रही है, ये पोर्टल वेन में आ रही है और पोर्टल वेन टू इंफीरियर वेना कावा। समझ में आ गया? क्लियर आया? क्लियर समझ में? और डिस्कशन करेंगे और क्लियर हो जाएगी। अब आया क्लियर? उस दिन कम समझ में आया था, आज क्लियरली समझ में आया। अब जब हम बाइल डक्ट की बात करते हैं, द सीक्रेशन ऑफ लीवर bile is carried through the bile duct which are formed by the union of biliary canaliculi. The biliary canaliculi are small biliary channels present between the lobules of liver. अब सुनना बेटा, इसका कहने का मतलब ये भैया कि जो बाइल डक्ट होती है ये कहां होती है कि ये जो लोब्यूल्स के बीच में स्मॉल चैनल्स पाए जाते हैं। स्मॉल चैनल्स पाए जाते हैं बेटा, दो लोबों के बीच में, ये दोनों लोब्यूल्स है इसके बीच में ये स्मॉल चैनल्स पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? बिलियरी कैनेलिकुलाई। समझ में आई बेटा? अरे बेटा कैनाल, कैनाल मींस एक नाली, कैनेलिकुलाई मींस छोटी छोटी नालियां। तो बिलियरी कैनेलिकुलाई, ये सारी बिलियरी कैनेलिकुलाई जब मिलती है तो ये आगे जाके बाइल डक्ट बनाती है।
द वाइल डक्ट फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट लीवर टू यू। अब सुनना बेटे, सिंपल सा, ये हमारे लीवर का राइट लोब और ये हो गया लेफ्ट लोब, ये हो गया बेटा राइट लोब और ये हो गया लेफ्ट लोब। इनके अंदर ये बिलियरी कैनेलिकुलाई ये सब जाके मिल गई। ठीक है बेटे, ये दोनों मिली। डायग्राम और दूसरा भी बना रखा है कि बुक वाले ने, इसमें ही अच्छा बनाया हुआ। अच्छा सुनो बेटा, ये जो इन लोब्स के बीच में पाई जाती हैं ये कैनेलिकुलाई। बेटा किसी भी जगह, जैसे मधुमक्खी का छाता देखा है, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जब रस भरा होता है तो उनके बीच के एरिया में रस भरा होता है, ऐसे ही हमारे लीवर के बीचों बीच में ये जो पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? बिलियरी कैनेलिकुलाई। बिलियरी कैनेलिकुलाई कहां पाई जाती है? हमारे लीवर के लोब्यूल्स के बीच में, कैरिड थ्रू द बाइल डक्ट व्हिच फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ बिलियरी कैनेलिकुलाई। The biliary canaliculi are small biliary channels present in between the lobules of liver. The bile duct from the right and left lobe of liver. अब बेटा ये बिलियरी कैनेलिकुलाई ये कौन सी हो गई? वाइल डक्ट। ये वाइल डक्ट लेफ्ट हो गई, इधर की राइट हो जाएगी। ये दोनों मिलके क्या बनाती है? हिपैटिक डक्ट। समझ में आया? ये दोनों मिलके क्या बनाती है? हिपैटिक डक्ट। Hepatic duct unites with the cystic duct of gallbladder to form a common bile duct. ये hepatic duct, अब सुनना बेटी, इस चीज को समझ लेना क्योंकि ये फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और फिर परेशान होंगे कि ये हमारा हेपेटिक डक्ट जो हमारे गॉल ब्लेडर से जो ये डक्ट निकल रही है ये हेपेटिक डक्ट में आके मिल गई, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। और इसको क्या बोलते बेटा? गॉल ब्लेडर। हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलते हैं और दोनों मिलके आगे जाके क्या बना देते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। समझ में आई? समझ में आया? नहीं आया होगा तो बेटे मेरी बात। लीवर जो पाया जाता है, इस लीवर के पास में ही हमारा ये गॉल ब्लेडर चिपका रहता है। गॉल ब्लेडर के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, हम पहले आपको बता देते कि लीवर के अंदर जो लोब्यूल्स पाए जाते हैं उनके बीच में जैसे नालियां निकली होती है, ऐसे ही नालियों को हम कैनेलिकुलाई बोलते हैं, जिनको बिलियरी कैनेलिकुलाई बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये राइट बिलियरी कैनेलिकुलाई और ये लेफ्ट बिलियरी कैनेलिकुलाई, ये राइट और लेफ्ट से बिलियरी कैनेलिकुलाई मिलके जो लीवर से जो बाहर आती है, तो इधर से जो इस ट्यूब्स बाहर आई इसको वाइल डक्ट बोला जाता है। डक्ट, ये वाइल डक्ट दोनों जहां मिलती है उसके आगे ये हेपेटिक डक्ट फॉर्म हो जाती है। अरे दोनों मिली, दोनों भैया राइट से और लेफ्ट से आ गई, ये यहां तक तो क्या थी? वाइल डक्ट। ये दोनों जहां मिली यहां पर क्या हो गई? हेपेटिक डक्ट। समझ में आया? आया समझ में? अब यहां पर ये जो गॉल ब्लेडर पाया जा रहा है, इस गॉल ब्लेडर की ये जो डक्ट निकली होती है इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और ये हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जहां मिलती है उसके आगे जो बनती है उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। यार ये तो क्लियर याद होने वाली चीज है, ये तो याद करनी पड़ेगी आपको। इसके नाम थोड़ी चेंज कर सकता हूं, देखो कितने इजी वे में ये समझाया गया है कि हमारे राइट लोब और लेफ्ट लोब के अंदर जो बिलियरी कैनेलिकुलाई पाई जाती है, बिलियरी कैनेलिकुलाई मींस जो लोब्स के बीचों बीच में जो कैनेलिकुलाई होती है, जो कि सिक्रीशंस, जो हमारे बाइल का सिक्रीशंस करती है बाइल डक्ट के थ्रू, हिपेट जहां दोनों राइट और लेफ्ट बाइल डक्ट मिलती है, ये मिलके हमारे बाइल डक्ट हेपेटिक डक्ट बनाती है, और हेपेटिक डक्ट जो हमारे गॉल ब्लेडर की सिस्टिक डक्ट से मिलती है तो एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, सीबीडी। समझ में आया? कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। लेटर द कॉमन बाइल डक्ट यूनाइट विद द पैंक्रेटिक डक्ट इन द ड्यूडेनम एट पेपिला। अब ये आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट बना दी इसने, ये आगे जाके हमारे ड्यूडेनम में ओपन होती है इसकी एक पैंक्रेटिक डक्ट एट पेपिला कॉल्ड एम्पुला ऑफ बेटर। वो एक, चलो वो चीज डिस्कशन बाद में। ये चीज समझ में आया? अब हमारे जब लीवर के हम फंक्शंस की बात करते हैं तो लीवर के फंक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। लीवर हमारा सिक्रेशन ऑफ ऑयल करता है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स,
सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ये हमने डिस्कशन किया था नहीं किया था? कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट इनटू सैचुरेटेड फैट, स्टोरेज ऑफ आयरन एंड विटामिन B12 करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजन जो कि हमारे ब्लड कोगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हिपेरिन का जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाता है और विटामिन A, D एंड K को स्टोरेज करता है। ये अब तक जो हमने पढ़ा है हम पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, जस्ट हमने एक समराइज करा था कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये हमने कॉमनली डिस्कशन कर लिया। तो ये डिस्कशन जो हमने किया, ये डिस्कशन आपके समझ में आया? वो अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में गाल ब्लैडर पे। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा गाल ब्लैडर पे। तो जब हम गाल ब्लैडर की जब हम बात करते हैं कि गाल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर इज ए पियर शेप्ड। गॉल ब्लैडर कैसा होता है? देखा है कभी गॉल ब्लैडर किसी ने? बैगन किसी तरह होता है, छोटे से बैगन की तरह, जो लंबा वाला छोटा सा बैगन होता है ना, इस तरीके का होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज ए पियर शेप्ड, लेकिन किताब बोल रही है उसको पियर शेप होता है, तो पियर शेप याद करना है। पियर शेप्ड स्टोरेज सैक फॉर बाइल। आपको पता है कि बाइल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? लीवर। स्टोरेज कहां हो रहा है? गॉल ब्लैडर के अंदर। इट इज सिचुएटेड अंडर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। आपको पता है बेटा कि ये गाल ब्लैडर लीवर की छत के नीचे चिपका हुआ रहता है। चिपकाने का मतलब ऐसे नहीं कि छुड़ाना पड़ता है, अटैच रहता है, चिपका हुआ रहता है उसकी नीचे की सरफेस पर। तो गॉल ब्लैडर का यदि फंक्शन यदि आपसे कोई पूछे तो गॉल ब्लैडर क्या काम करता है? ये वाइल का स्टोरेज करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फंडस बॉडी एंड नेक। हमारे जब बात होती है इसकी कि भैया ये क्या करता है, तो ये हमारा गॉल ब्लैडर की जो ये स्ट्रक्चर कहलाती है, ये कहलाती है फंडस। बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं बेटा बॉडी, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं बेटा नेक। इसके 3 पोर्शन होते हैं, फंडस, बॉडी एंड नेक। और देखो दोबारा इसकी जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी जो नेक के अंदर ये जो आ गई, ये हो गई सिस्टिक डक्ट। अब आपको यदि आगे उसको और समझना है कि भैया और आगे हमें समझना हो इसको, तो इस सिस्टिक डक्ट को कनेक्ट कर दो बेटा हेपेटिक डक्ट से। हेपेटिक डक्ट देखो वही डायग्राम हम समझ रहे हैं। ये हेपेटिक डक्ट हमारी राइट और लेफ्ट क्या हो गई? ये वाइल डक्ट। समझ में आया कैसे होता है? ये लीवर से राइट और लेफ्ट वाइल डक्ट आ रही है, ये हेपेटिक डक्ट, और यहां हमारी सिस्टिक डक्ट बन गई। ये सिस्टिक डक्ट बनकर नीचे की साइड जो बनाती है, ये बनाती है कॉमन वाइल डक्ट। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? अब जब गॉल ब्लैडर की जब हम बात करते हैं तो हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर 3 तरीके की लेयर्स पाई जाती है, 3 कोट्स होते हैं, आउटर, सीरस और पेरिटोनियल कोट। इसकी जो आउटर जो लेयर होती है वो पेरिटोनियल कोट होती है, जो कि हमारी पेरिटोनियम मींस हमारे जो एब्डोमेन की जो कवरिंग होती है उससे ये कवर होता है। मिडिल जो लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, अनस्ट्रैप्ड मसल्स पाई जाती है, UNSTRIPD, अनस्ट्रैप्ड मसल्स। इनर जो म्यूकस कोट होती है विच इज कंटिन्यूअस विद द लाइनिंग ऑफ द वाइल डक्ट्स। हमारी इसके इनर कोट के अंदर वाइल डक्ट की लाइनिंग पाई जाती है। अब जब हम बात करते हैं डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर की, तो डक्ट थ्रू द गॉल ब्लैडर ओपन इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। ये कॉमन वाइल डक्ट आया, ये सिस्टिक डक्ट हो गया बेटा। सिस्टिक डक्ट से हेपेटिक डक्ट हो गई, कॉमन वाइल डक्ट बन गई। ये कॉमन वाइल डक्ट जॉइंस विद द पैंक्रेटिक डक्ट एंड ओपन इनटू द ड्यूडेनम। डक्ट जॉइंट्स विद, यहां पर आ जाएगा पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट मींस जो पैंक्रियाज अपने सीक्रीशंस को भेजेगी वो सीक्रीशन भी इसमें मिल जाएंगे। और ये ओपन कहां होगी? ड्यूडेनम। अब ये बताओ इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है क्या तुम्हें? है कोई कंफ्यूजन? जॉइंस विद पैंक्रियाटिक डक्ट and opens into the duodenum. A inspector present in the bile duct at this termination in the duodenum is called inspector or OD. और यहां पर एक इंस्पेक्टर पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? ओडी
और इंस्पेक्टर। अब समझ में आई मेरे बच्चे? ये देखो टर्मिनोलॉजी और ये आइटम कितना क्लियर हो गया है। अब डायग्रामेटिक समझते समझते अब आपको समझ में आया मेरे भाई। यदि आपसे कोई पूछा जाए तो लीवर के अंदर जो बिलियरी कैनेलिकुलाई होती है, वो बिलियरी कैनेलिकुलाई अपने राइट और लेफ्ट से बाइल डक्ट निकालती है। ये राइट और लेफ्ट बाइल डक्ट मिला के दोनों जहां मिलती है उसको हिपेटिक डक्ट बोला जाता है। ये हिपेटिक डक्ट और जो हमारे गॉल ब्लेडर की जो आ रही है ये मिला के कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट से जब पैंक्रियाज की पैंक्रियाटिक डक्ट आके मिलती है तो आप देखो बेटा कि यदि आपसे कोई पूछा जाए कि लीवर के सीक्रीशंस को, लीवर का जो बाइल निकल रहा है उस बाइल को कहां डाला जाता है? ड्यूडेनम में। उसके अंदर किस किस का कनेक्शन होता है? तो लीवर, गॉल ब्लेडर एंड पैंक्रियाज। स्ट्रक्चर समझ में आ गई? जो इंस्पेक्टर यहां पाया जाता है उसको ओडी और इंस्पेक्टर बोला जाता है। समझ में? क्लियर हुआ बेटा? गॉल ब्लेडर का फंक्शन अभी मैं बता रहा हूं आपको। गॉल ब्लेडर इज नॉट डूइंग एनी सीक्रेशन। गॉल ब्लेडर फंक्शन इज टू स्टोरेज, ओनली स्टोरेज का काम है बस। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है इस चीज के अंदर। ठीक है बेटी? अब हम पढ़ रहे हैं, ये चीज समझ में आई आपको? गॉल ब्लेडर का ये सीक्रेशंस पहुंच गया। अब जो हमारा गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर के फंक्शंस क्या होते हैं? द गॉल ब्लेडर स्टोर्स द बाइल दैट इज सीक्रेटेड इन द लीवर। इसका एक ही काम है कि जो बाइल लीवर सीक्रेट करता है उसको स्टोरेज करना। अब कई बार जब ही तो कहते हैं कि जब स्टोन यदि किसी के गॉल ब्लेडर में फॉर्म हो जाती है तो गॉल ब्लेडर को रिमूव कर देते। तो रिमूव करने से क्या होगा बेटी? इसको रिमूव कर दिया तुमने यहां से, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्ड याद आने दो मेरे को इसको। नहीं नहीं, टॉमी वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को। गॉल ब्लेडर को रिमूव कर दिया, कोलिसिस्टेक्टोमी। हाँ, कोलिसिस्टेक्टोमी, 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 CHOLCYSTECTO, कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं बेटा कि ये जो तुमने गॉल ब्लेडर है ये रिमूव कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो लीवर का सीक्रेशन से स्टोर नहीं होंगे, डायरेक्ट आपके ड्यूडेनम में आएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे जैसे सुनो, बाइल का क्या होता है? बाइल एक एल्कलाइन फ्लूइड है। बाइल क्या है बेटा? बाइल एक एल्कलाइन फ्लूइड है जो कि 500 से 1000 ml ऑफ बाइल इज सीक्रेटेड बाय लीवर पर डे। 500 से 1000 ml बाइल एवरीडे सीक्रेटेड होता है। कहां से? लीवर से। ये चीज क्लियर हुई? बट द कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लेडर इज ओनली 30 ml, और गॉल ब्लेडर की कैपेसिटी कितनी है? 30 ml। सो बाइल इज कंसंट्रेटेड इन गॉल ब्लेडर। बाइल कंटेन्स 86% ऑफ वाटर। बाइल। अब सुनो बेटी, ये तो हमारा क्लियर हुआ। अब जब हम बाइल की बात करते हैं कि भैया जो हमारा गॉल ब्लेडर है वो कितना सीक्रेशंस कर रहा है? हमारा 500 टू 1000 ml बाइल सीक्रेट करता है पर डे। ठीक है बेटी? करता है। और गॉल ब्लेडर की जो कैपेसिटी है वो 30 ml। गॉल ब्लेडर कितना रख सकता है? 30 ml। 30 है भैया, ये 30 ml। तो हमारे गॉल बाइल के अंदर क्या पाया जाता है? तो बाइल के अंदर अब जो क्या कंटेंट होते हैं बेटा वो याद करना। बाइल के क्या क्या कंटेंट होते हैं? 86% तो वाटर पाया जाता है। बाइल के अंदर 86% वाटर पाया जाता है। बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। इस पिगमेंट्स के कारण तो ग्रीनिश कलर आता है। पिगमेंट्स, म्यूसिन, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस। म्यूसिन, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर्स।